नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और जैसा कि आपको पता है कि UGC नेट जो है इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और जिनका भी एग्ज़ाम 9 तारीख को था, तो कुछ सेंटर ऐसे थे जहां पर एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो उनका जो एग्ज़ाम है ये दोबारा से होगा। और ये था 73 कोड वालों का, और 25 जो कोड वाले जो हैं इनका अभी जो नोटिफिकेशन नहीं आया है। और इन दोनों का जब नोटिफिकेशन आएगा तो इसके बारे में जो आपको सूचित कर दिया जाएगा, लेकिन आप अपनी तैयारी जो है जारी रखें। और इसी के साथ ही TGT और जो PGT हैं इनके भी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाले हैं। रीट का भी एग्ज़ाम होगा और यूपी में भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसके अलावा जो है और जगह भी जो है नई वैकेंसी हाल ही में जो जारी होगी, तो सभी के लिए जो है यहाँ पर क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं। और हाल ही में जो DT+ भी जो है इसके द्वारा भी TGT संस्कृत वालों के लिए एक जो है महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। और वो नोटिस क्या है, तो इस वीडियो के अंत में जो आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी, तो उसमें जो आप चेक कर सकते हैं। TGT संस्कृत वालों के लिए जो नोटिस दिया गया है। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी जो वीडियो हैं इनको आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जो कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारे जो दूसरा चैनल है रीडिंग लाउड्स के नाम से इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आती है या फिर आपके GK जो क्वेश्चन हैं वो जो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जो आप हमारे चैनल पर भी पहुँच सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पर भी पहुँच सकते हैं। तो इनको आप जो अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है ये वेणी संहार से आया है। ये जो वेणी संहार जो नाटक है, इसमें दुर्योधन के जो कंचुकी है ये कौन है, या फिर जो वेणी संहार जो नाटक है इसके रचयिता कौन है, या फिर इसका नाम जो है कैसे पड़ा था। तो भट्ट नारायण जोहन के द्वारा रचित है ये एक मात्र कृति वेणी संहार। वीर रस प्रधान यह ग्रंथ 6 अंकों में विभक्त है, और इसमें दुःशासन के द्वारा अपमानित द्रौपदी के द्वारा अपनी वेणी खोल दिए जाने पर भीम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि वह दुःशासन की छाती का लहू पिएगा। दोनों प्रतिज्ञाओं के पूर्ण हो जाने पर दुर्योधन के खून से रंगे हाथों से द्रौपदी की जो चोटी जो है उसे बांधेगा। और इसी घटना के आधार पर इस नाटक का जो नाम है ये वेणी संहार रखा गया है। और वीरस प्रधान है, नायक इसमें भीम और नायिका द्रौपदी है। महाभारत से इसका संबंध है। और गुण और रीति की बात करें तो ओज गुण और घोड़ी शैली इसमें रहेगी। इसमें पात्र कौन कौन है? भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृष्ण, द्रौपदी, भानुमति आदि। और द्रौपदी की जो चोटी जो उसका संहार करना इसका उद्देश्य है। और यहाँ पर बात हुई है कंचुकी, तो कंचुकी जो यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा इसमें, विन्याधर। नेक्स्ट है मनोरथा नाम तट पर पाता है ये मुक्ति ही उपलब्ध है। यहाँ पर एक ये उक्ति आई है, ये जो श्लोक जो होते हैं उनके बीच में से जाए कुछ जाती है। तो ये जो उक्ति जो यहाँ पर आई है ये कहाँ से ली गई है, और इसका जो संबंध है तो ये ऑप्शन सी में रहेगा। अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है उसमें से ये ली गई है, जो महर्षि कालिदास जी उनके द्वारा रचित है। और अंक है इसमें 7, और ये जो उक्ति आई है आपके 6ठे अंक से ये ली गई है। श्रृंगार रस है इसमें, नायक और नायिका दुष्यंत और शकुंतला है। और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि महाभारत के किस पर्व से ली गई है। आपको पता है कि महाभारत पर्व में है और 18 पर्व है, तो महाभारत के अंदर जो आदि पर्व है तो उन्हीं में से ये ली गई है। और मुद्रिका चिन्ह के आधार पर जो इसका नाम रखा गया था।
और इसमें विदूषक एक एग्जाम में आ जाता है, तो मांडव्य इसके विदूषक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लक्ष्मी चांचल्यम अस्मिन् उपवर्णितम अस्ति। लक्ष्मी की जो चंचलता जो ये वर्णित हुई है, तो इसका वर्णन इनमें से किस काव्य में हुआ है? और यहाँ पर एक ऑप्शन डी हमारा, ये जो कादम्बरी जो है महर्षि बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है, इसमें लक्ष्मी की चंचलता के बारे में वर्णन हुआ है। और महर्षि बाणभट्ट का समय माना गया है 7वीं शताब्दी। और काव्य विधा में कथा है, और आधार ग्रंथ रहेगा गुणाढ्य की वृत्त कथा, और 2 खंडों में ये बटी हुई है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। चंद्रापीड़ और पुंडरीक जो उनके 3 जन्म की कथा इसमें दिखाई गई है। और ये जो महर्षि बाणभट्ट और उनके द्वारा जो रचित है कादम्बरी, इसके ऊपर जो हमारे द्वारा हाल ही में जो है इनका जीवन परिचय और इसके ऊपर क्वेश्चन जो कराए गए हैं। और अगर आप इन सभी के क्वेश्चन और ये जीवन परिचय देखना चाहते हैं, तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जितने भी ये आचार्य हुए हैं और इनके द्वारा जो रचित है, नाटक हो गया, महाकाव्य, जो सभी जो इनके ऊपर अलग अलग जो क्वेश्चन भी कराए गए हैं। तो इसे जब आप अलग अलग देखना चाहते हैं, तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, मिलान करने का। तो यहाँ पर मिलान करना है सूची 1 को 2 के साथ। और मिलान करने में जो यहाँ पर माना गया है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर रहेगा। तो सी को माना गया है 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4 और 1। तो इसे जो आप देख लेते हैं, तो रत्नावली क्या है? ये एक जो है नाटिका है, और जो श्रीहर्ष उनके द्वारा ये रचित है। और वीण संहार ये है भट्टनारायण के द्वारा रचित। बालचरितम जो है ये रहेगा आपके महर्षि भाष्य के द्वारा रचित। और भूचरित सौंदर्य और सारीपुत्र प्रकरणम जो है ये महर्षि जो अशोकसेन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है 10 कुमार चरित प्रतिनायक होती। 10 कुमार चरित जो है इसमें प्रतिनायक कौन है? और ये जो 10 कुमार चरित आचार्य जो दंडी जो उनके द्वारा ये रचित है। और इसमें जो प्रतिनायक हैं, तो ये इनमें से कौन आए हैं? प्रतिनायक हैं इसमें मानसार, और आचार्य दंडी जो उनके द्वारा रचित आपका 10 कुमार चरित। और दंडी का समय माना गया 600 ईस्वी के लगभग। काव्य विधा में कथा है, और गुणाढ्य की वृत्त कथा से ये ली गई है। श्रृंगार रस इसमें रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, रत्नवल्याम द्वितीयांकस्य नाम किम। ये जो रत्नावली जो है इसमें जो दूसरा जो अंक आया है, तो इसमें दूसरे अंक का जो नाम है ये क्या है? और यहाँ पर जो दूसरा जो अंक है इसका जो नाम है, तो ये ऑप्शन बी में रहेगा। कदली गृहम जो इसका दूसरा अंक है। और श्रीहर्ष जो उनके द्वारा रचित है। और रत्नावली क्या है? एक नाटिका है, और जो नाटिका होती है उसमें होते हैं 4 अंक। श्रृंगार रस इसमें रहेगा, और इसके नायक हैं उदयन। और उदयन किस प्रवृत्ति के हैं? तो ये धीर ललित प्रवृत्ति के माने गए हैं। रत्नावली की जो नायिका है। और स्वप्नवास दत्तम जो नाटक है उसका प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कस्य काव्यम नारिकेल फल संमितम। तो इनमें से कौन से आचार्य हैं जिनके जो वचन है ये नारियल के फल के समान माने गए हैं? जैसे नारियल का फल होता है बाहर से कठोर लेकिन अंदर से नरम होता है, तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर वचन है ये महर्षि भारवी के हैं। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर रहेगा। और किरात अर्जुनियम जो है इनके द्वारा रचित है, और इसमें जो 18 सर्ग माने गए हैं। नेक्स्ट है कर्मणयम अभिप्रतिशय इत्यत्र किम कारकम। तो ये कारक जो वहाँ से लिए गए हैं, और आसान क्वेश्चन है। तो कर्मणयम अभिप्रतिशय संप्रदानम, तो संप्रदान जो है संज्ञा होती है।
और क्या है, एक वार्तिक है कि और विभक्ति तो चतुर्थी विभक्ति इसमें होती है। कर्ता जिसको दान के क्रम से संबंध करना चाहता है तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे प्रायगाम ददाती, ब्राह्मण को गाय देता है, तो संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी संप्रदान सूत्र है जिससे चतुर्थी विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्मक्षिकम अस्य शब्दस्य लौकिक विग्रह भवति। निर्मक्षिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये उदाहरण है। निर्मक्षिकम, मक्षी का नाम अभाव है, ये इसका लौकिक विग्रह है। और अलौकिक विग्रह है, अलौकिक जो विग्रह है ये रहेगा मक्षिका आम निर्सु, तो ये इसका अलौकिक विग्रह है। और अविभाव जो समास है यहाँ पर इसमें हुआ है। अविभाव जो उसकी पहचान यही होती है, उसमें शुरू में अवयव या उपसर्ग दिया गया होता है। और इस समास के दोनों पदों में से जो प्रथम पद है ये प्रायः अवयव होता है, जबकि दूसरा पद संज्ञा होता है। इस प्रकार की जो व्याख्या है ये एग्जाम में पूछी जाती है कि जैसे जिसमें प्रथम पद अवयव होगा और दूसरा पद संज्ञा हो तो वो समास कौन सा होता है। तो इस प्रकार की एक जो है व्याख्या जो है ये भी एग्जाम में देखने को मिली थी, तो ये भी आपने उदाहरण के साथ याद रखना है। तो अव्ययभाव समास जो है इनके बारे में कहा गया है, प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन डी जो यहाँ रहेगा, मक्षिकाम निर्सु। ये यहाँ पर आएगा अलौकिक, ये यहाँ पर अलौकिक विग्रह है, ये इसका अलौकिक विग्रह है, मक्षिका आम निर्सु। तो ये जो आप यहाँ पर ठीक इसमें कर लेना। और मक्षी का नाम अभाव है, तो ये होता है इसका लौकिक विग्रह है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, पाणिनि मते है मुनि शब्द से का संज्ञा होती। महर्षि पाणिनि के अनुसार मुनि शब्द की संज्ञा इनमें से कौन सी होगी। और इसमें जो यहाँ पर संज्ञा मानी गई है तो ऑप्शन बी इसमें रहेगा, घी संज्ञा। ये जो हर्षव ई जो होती है इनकी होती है घी संज्ञा, सखी शब्द को छोड़कर। तो हर्षव ई और हर्षव वो जो होते हैं उनकी घी संज्ञा होती है। शेषो घ्या सखी सूत्र है जो घी संज्ञा ये करता है। और यहाँ पर तो घी संज्ञा आया है, ये नदी संज्ञा भी एग्जाम में आ जाता है। तो यूज थ्राख्यो नदी सूत्र है जो दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा करता है, जिसमें ये बड़ी ई और बड़ा ओ होता है, जिसे आप दीर्घ या दीर्घ ई और दीर्घ ओ कह सकते हैं, तो उसकी नदी संज्ञा होती है। और अचौथे आदि टी सूत्र उससे टी संज्ञा होती है। और अपृक्त एकार प्रत्यय जो सूत्र है उसके द्वारा अपृक्त संज्ञा ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, समास शास्त्रे। समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम किम भवति। तो समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम, और इसकी जो मानी गई है तो ये उपसर्जन संज्ञा मानी गई है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, तो ये उपसर्जन संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुण संज्ञा से। गुण संज्ञा विधायक सूत्रम किम। तो ये जो गुण संज्ञा करने वाला जो यहाँ पर सूत्र है इनमें से कौन सा है। वृद्धि रेचि, आकाशवाणी दीर्घ है, आद गुण है या आदेंग गुण है। एक होती है गुण संज्ञा और एक होती है गुण। तो यहाँ पर गुण संज्ञा पूछा गया है, तो गुण संज्ञा तो होगी यहाँ पर आदेंग गुण है जो सूत्र उसके द्वारा। आदेंग गुण है से गुण संज्ञा और आद गुण है से गुण। आकाशवाणी दीर्घ जो सूत्र है इसके द्वारा स्वर्ण दीर्घ होता है। वृद्धि रेचि से वृद्धि होती है।
और जो आपका वृद्धिरादेश, इससे वृद्धि संज्ञा होती है। ये कई सूत्र हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वृद्धिरादेश जो है उसके द्वारा वृद्धि संज्ञा और वृद्धिरेचि से वृद्धि। ऐसे ही हलो अनंतरा संयोग है के द्वारा संयोग संज्ञा, और सुप्तिगंतम पदम के द्वारा पद संज्ञा, अंधेन गुण के द्वारा गुण संज्ञा, और उपसर्ग क्रिया योग के द्वारा उपसर्ग संज्ञा, भुवादय धातु हैं के द्वारा धातु संज्ञा, और अचो अंत्यादि टी सूत्र के द्वारा टी संज्ञा, इदो द्वैत द्विवचन प्रगृहम के द्वारा प्रकृति संज्ञा होती है। तो ये कुछ जो है सूत्र है, और इस प्रकार के सूत्र देखना चाहते हैं तो इनके ऊपर भी हमारे द्वारा हाल ही में जो है वीडियो बनाई गई है, और संज्ञा प्रकरण शायद उसका नाम है, तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ग्रामम गच्छन तृणम से पृष्ठि। तो इसमें जो यहाँ पर कारक कौन सा है या फिर जो सूत्र है कौन सा है, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी हमारा तथा युक्तम च अनिप्सितम। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से जुड़े रहते हैं, कि कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करते हुए भी करने पड़ते हैं या अपने आप ही जुड़े रहते हैं। जैसे ग्राम गच्छन तृणम से पृष्ठि, जब कोई व्यक्ति कहीं जाएगा, चाहे इसमें गांव है, शहर है या बाज़ार है, आपका खेत है, स्कूल है, तो कहीं भी जब जाएगा तो वो ज़मीन जो धरती है उससे स्पर्श जरूर करेगा। तो वही यहाँ पर ही कहा गया है, और तथा युक्तम च निप्सितम सूत्र है जो इसमें लगता है द्वितीय भक्ति में। नेक्स्ट है द्वितीय यमनम इत्यत्र का समास है। ये दो ऐसे या यहाँ पर उदाहरण हैं जिनमें से एग्ज़ाम में जरूर पूछा जाता है और दोनों में कैंडिडेट उलझ भी जाते हैं। पंचगंगम और द्वियमनम, इनमें दोनों में ही अव्यभाव समास हुआ है। द्वियमनम द्वयोः यमनयोः समाहारः, तो ये आपका लौकिक विग्रह है। द्विओस यमुना ओस, ये इसका लौकिक विग्रह है। ऐसे ही पंचगंगम है, पंचनाम गंगा नाम समाहार है, ये लौकिक, और पंचन आम गंगाम ये आपका अलौकिक विग्रह रहेगा, और समास इनमें अव्यभाव है। तो ये नदीवाची होने के कारण जो यहाँ पर इसमें अव्यभाव जो समास है ये हुआ है, तो ये आपने जरूर याद रखना है। नदीभीष्ट सूत्र है जो यहाँ पर ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तर्क संग्रह से। तर्क संग्रह कर्माणि कति सन्ति। तर्क संग्रह जो है इसमें कर्म, और यहाँ पर जो इसमें कर्म माने गए हैं तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए हमारा। तर्क संग्रह जो है इसमें 5 कर्म ये माने गए हैं। आपने पदार्थ वाला जो क्वेश्चन है वो पढ़ा होगा कि 7 पदार्थ होते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय और अभाव। तो उन्हीं में से जो कर्म है, ये जो कर्म है ये 5 हैं, और 5 कौन कौन से होते हैं या फिर कर्म क्या है। गुण के समान कर्म भी द्रव्य पर आश्रित रहने वाला धर्म है, और यह गुण से भिन्न होता है, यह वस्तुओं के संयोग एवं वियोग के कारण है। कर्म मूर्त द्रव्यों में ही रहता है, विभू द्रव्यों में नहीं। और कर्म जो ये 5 हैं। 5 कौन कौन से हैं, जैसे उत्क्षेपण ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन होता है सिकोड़ना, प्रसारण फैलाना, और गमन चलना। तो इस प्रकार के कर्म जो 5 हैं, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। नेक्स्ट है तर्क संग्रह साचार्य नियम शब्देन की मुच्यते, और यहाँ पर एक ऑप्शन डी। आपने या इसमें एक पढ़ा होगा साहचर्य नियमो व्याप्ति ही।
तो इसमें जो है ये व्याप्ति मानी गई है। तो ऑप्शन डी जो ये रहेगा। तर्क संग्रह जो है उसमें से लिया गया है, जो अन्नम भट्ट जो है उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यजुर्वेद से। यजुर्वेद है संप्राप्त है, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वायु को। नेक्स्ट है उपनयन संस्कारे राग्या दंडः भवति। उपनयन जो संस्कार है, और हमारा जो संस्कृति जो है धर्म संस्कृति, इसमें 16 जो संस्कार है ये माने गए थे, और उन्हीं में से है आपका ये उपनयन संस्कार। और इसमें जो यहाँ पर हमारा सही आंसर है, तो सही आंसर जो है इसमें रहेगा ऑप्शन बी है ललाट समति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्थ दूषणम वर्तते। और इसमें यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी क्रोधगण में। नेक्स्ट है मिथ्याभियोगी कतिगुणम धनम दत्यात्। और यहाँ पर जो माना गया है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए 2 गुना। नेक्स्ट है मुख संधि अंगानी कति संति। मुख संधि जो है इसके अंग कितने होते हैं, और मुख संधि के जो अंग है ये 12 माने गए हैं, तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट रहेगा मुद्रा राक्षस नाटके मुद्रा केंच मधा भवति। मुद्रा राक्षस, ये जो अंगूठी जो है मुद्रा, इसी के नाम के ऊपर इसका नाम जाए पड़ा था मुद्रा राक्षस। राक्षस जो उसको मुद्रा, तो मुद्रा का संबंध यहाँ पर इनमें से किसके साथ है, और यहाँ पर लिया गया है राक्षस के साथ, तो इसी कारण से जो इसका नाम ये यहाँ पर पड़ा है। और जो विशाखा दत्त जो है उनके द्वारा रचित है आपकी ये मुद्रा राक्षस। और समय जो इनका माना गया है 300 से 400 ईस्वी के लगभग। वीरशैस में नायक चाणक्य और प्रतिनायक के रूप में राक्षस हैं। राजनीति छल कपट वाला नाटक इसे माना गया है, और इसमें नायक और जो विदूषक है उसका भाव है, अर्थात में इसमें नहीं है। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र से अभिनव भारती इति व्याख्या कर्ता का है। ये जो नाट्य शास्त्र की जो अभिनव भारती ये व्याख्या है, इसके कर्ता इनमें से कौन है, तो इसके जो यहाँ पर कर्ता और कर्ता है ऑप्शन सी में अभिनवगुप्त। और ये जो आपका नाट्य शास्त्र जो आया है, ये भी जो है महत्वपूर्ण है। आचार्य जो भरतमुनि है उन्होंने उनके द्वारा रचित है नाट्यशास्त्र, और इस पर जो अभिनव भारती नाम की जो टीका है ये लिखी गई है अभिनवगुप्त के द्वारा। और अभिनवगुप्त जो है इनके द्वारा धवन्यालोक लोचन टीका ये भी लिखी गई है, और इसके साथ ये अभिनव भारती टीका, तो ये भी जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सात्विक भाव से।
तो ये जो सात्विक भाव जो यहाँ पर आया है, इनकी संख्या कितनी है? और सात्विक जो भाव है इनकी जो संख्या है, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा। सात्विक भाव की जो संख्या है ये 8 मानी गई है। नेक्स्ट है पंडित राज जगन्नाथ अनुसारम सामान्य वस्तु ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य प्रकार कस्मिन काव्य प्रभेदे अंतर्भवति। तो पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार, और इनके अनुसार जो माने गए हैं तो ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा उत्तम काव्य में। नेक्स्ट है तर्क संग्रह कति द्रव्याणी। ये जो तर्क संग्रह जो है इसमें द्रव्य कितने हैं? और ये जो यहाँ पर द्रव्य जो है ये 7 माने गए हैं। 7 जो द्रव्य है कौन कौन से हैं? द्रव्य, गुणक्रम, सामान्य, विशेषमय और अभाव। आगे जो इनके जो अर्थ हैं ये भी अलग अलग हो जाते हैं, तो अलग अलग भागों में जो है बट जाते हैं। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी हमारा, सॉरी इसमें जो है ऑप्शन बी। और इसमें जो है सॉरी ये पदार्थ जो है पदार्थ है 7, लेकिन यहाँ पर द्रव्य पूछा गया तो द्रव्य 9 है। 9 द्रव्य कौन कौन से हैं? पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। तो ये जो है 9 द्रव्य हैं। और द्रव्य क्या होते हैं? कि जो गुण तथा क्रम का आश्रय हो और अपने कार्य का समवाय कारण अर्थात उपादान कारण हो। गुण और क्रम बिना किसी वस्तु या आधार के नहीं रह सकते और इसका आधार ही द्रव्य कहलाता है। तो ये द्रव्य जो यहाँ पर 9 माने गए हैं। पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। नेक्स्ट है अविभाव समास से सह के सूत्रेण विधेयते। सह को सह करने वाला जो यहाँ पर सूत्र कौन सा है? अव्यभाव समास में। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है, तो इसमें माना गया है ऑप्शन सी को, अव्यभाव चाहे अकाले। ये क्या करता है? सह को स आदेश हो अव्यभाव समास में, परंतु काल अर्थ में न हो। और इसका जो उदाहरण है ये रहेगा स हरि। ये जो आपने उदाहरण पढ़ा होगा स हरि, तो इसमें लगता है हरि की समानता। तो सह जो है उसे स ये कर देता है, तो स हरि यहाँ पर बनेगा। ऐसे ही और भी इसके उदाहरण हैं। स सखी, स क्षत्रम, स तीर्णम। तो ये सभी इसी के उदाहरण हैं अविभाव चाहे काले के। सह को स इसमें होता है और अव्यभाव समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर तालिका 1 को 2 के साथ मिलान करना। और यहाँ पर जो मिलान करने में जो माना गया है तो ऑप्शन सी जो ये माना गया है 4, 3, 1 और 2। तो इसको जो आप देख लेते हैं 4, 3, 1 और 2। तो 4, 3, 1 और 2। तो अलो अंत्यात पूर्व उपदा, ये क्या करता है? ये उपदा करता है। तो ऑप्शन 4 रहेगा। मानवकम पंथानम पृच्छति, इसका जो उदाहरण है ये एकथितम च जो सूत्र है, ये इसका उदाहरण है। कारक से जाय लिया गया है और
जो ये कारक प्रकरण है इसमें जो एकत्रितम या जो सूत्र आया है जिसके अंतर्गत 16 जो धातुएं आती हैं, तो उनमें से ये है 16 धातुएं कौन कौन सी हैं? दुहु, याच, पच, दंड, रुद्र, परच, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, ह्री, क्री, वह। तो इस प्रकार की ये 16 धातुएं हैं। तो उनमें से एक ये है मानव कंपनस्थानम पृथ्वी, प्रच्छिद धातु यहाँ पर इसमें ये रहेगी। तो इसी कारण से ये बनेगा मानव कंपनस्थानम पृथ्वी, अर्थात बालक से या मार्ग पूछता है, रास्ता पूछता है। और प्राजर 16 है, तो इसका रहेगा ऑप्शन ए, ये अध्ययनात् प्राज्यते। तो प्राजर 16 जो यहाँ पर इसमें लगेगा। प्रापूर्वक प्रापूर्वक जिस धातु के प्रयोग में जो असह्य होता है उसकी अपदान संज्ञा होती है, जैसे अध्ययनात् प्राज्यते, वह अध्ययन से भागता है। और विशेषणम शिष्यन बहुलम, तो ये जो एक बच गया है नीलोत्पलम। नेक्स्ट है ध्वनि नियमेषु द्वितीय का गण्यते, और दूसरे में यहाँ पर गिना गया है, तो ये गिना गया है ऑप्शन ए, ग्रासमान के नियम को। नेक्स्ट है ज्ञात सारापि खलु एका संदिग्धे कार्य वस्तुनि इति युक्ति ही कुत्र अस्ति। यहाँ पर एक ये श्लोक है, उसके बीच में से जो लाइन ये ली गई है, और कहाँ से ये ली गई है? तो इसका संबंध जो ऑप्शन सी में रहेगा। महर्षि माघ झवन के द्वारा जो शिशुपाल वध जो महाकाव्य लिखा गया है उसमें से ये ली गई है, और शिशुपाल वध जो इसमें सर्गों की संख्या 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर संख्या मते मूल प्रकृति वर्तते। संख्या के अनुसार जो यहाँ पर मूल प्रकृति जो मानी गई है, और संख्या के अनुसार जो यहाँ पर इसमें मूल प्रकृति, और इनके अनुसार रहेगा ऑप्शन भी हमारा मूल प्रकृति अविकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्षत्र संपाद आदिना वेद कालम का प्रतिपादित है। वेद का समय निर्धारण किया गया है, और यहाँ पर जो माना गया है तो ऑप्शन भी जाए बाल गंगाधर तिलक महोदय जैन के अनुसार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कौशिक गृह सूत्रम केन विधेन से संबंधम अस्ति। कौशिक गृह सूत्र का संबंध इनमें से जो है किस वेद से है, और इनका जो यहाँ पर संबंध माना गया है कौशिक गृह सूत्र का, तो ये जो आपका अथर्ववेद जो है इसमें से ये लिया गया है। एक जो है अकेला इसमें ये गृह सूत्र है कौशिक गृह सूत्र, और एक ही जो श्रोत्र सूत्र है वैतान श्रोत्र सूत्र, और एक जो अकेला ही ब्राह्मण है गोपत ब्राह्मण, और धर्म सूत्र और 16 सूत्र इसमें नहीं है, और न ही इसमें अरण्यक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है ये मंत्र के बीच में से लिया गया है। यस्मात् न रीते विजन्ते जना संयम युद्धमना अवश्य होन्ते अस्य मंत्र से देवता। और इसके जो यहाँ पर देवता हैं इसमें माने गए हैं ऑप्शन बी को, इंद्र जो है इनके देवता हैं, और इस प्रकार भी आपको ये देखने को मिल सकता है। दूसरे मंडल का 12वां सूक्त 1028 जो सूक्त है इसमें इनकी स्तुति हुई है, और इंद्र के जो पराक्रम है 3 विशेष गुण इसमें दिखाए गए हैं। महान कार्य को करने वाला,
अतुल पराक्रमी और असुरों को युद्ध में हराने वाला। और जो यहाँ पर ये जो आपका मंत्र आया है, जिसके बिना मनुष्य जब विजय को प्राप्त नहीं करते हैं और युद्ध में अपनी रक्षा के लिए सैनिक जिसे बुलाते हैं, और जो इस समस्त जगत का प्रतिनिधि हुए हैं और पर्वतों के नाश करने वाले हैं। इस प्रकार के ये इंद्र हुए हैं। तो इंद्र जो देवता है उनके महिमा गान इसमें किया गया है। नेक्स्ट है प्रश्नोपनिषद केन वेदेन से समदस्ति। प्रश्नोपनिषद जो ये कहाँ से लिया गया है? प्रश्नोपनिषद आ जाए, मांडुक्य उपनिषद आ जाए या मुंडक उपनिषद आ जाए, तो इन तीनों का जो संबंध है आपके अथर्ववेद से है, जिन्हें आशीर्षवेद, ब्रह्मवेद, भैष्यवेद, छंदोवेद और महिवेद ये अथर्ववेद के रूप में जाने जाते हैं। तो अन्य नाम आप इनके कह सकते हैं। अथर्वन जो ऋषि थे उनके नाम पर जो अथर्वा जो ऋषि है उनके नाम पर इनका नाम पड़ा था अथर्ववेद। और ऋत्विक इसके ब्रह्मा, कांड 20, सूक्त 730 और मंत्र की जो संख्या ये 6000 मानी गई है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर पंचविंश ब्राह्मण से अपना नाम की। ये जो पंचविंश ब्राह्मण है ये भी आ सकता है कि ये कौन से वेद से लिया गया है। पंचविंश आ जाए, षड्विंश आ जाए, छांदोग्य, सामविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता, उपनिषद और वंश ब्राह्मण और आपका जैमिनीय ब्राह्मण। तो ये सभी आपके सामवेद से लिए गए हैं। और पंचविंश ब्राह्मण का जो दूसरा नाम, तो अपर नाम जो है यहाँ पर ये तांड्य ब्राह्मण रहेगा। नेक्स्ट है कस्य वेदस्य अरण्यकम न प्राप्यते। तो इनमें से कौन सा वेद है जिसका अरण्यक नहीं है? न तो इसका अरण्यक है, न ही धर्मसूत्र है, न ही शूलसूत्र है। तो ऐसा वेद अथर्ववेद। नेक्स्ट है शर्मापणि सूक्ते कति मंत्र संति। और इसमें मंत्र जो यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो इसमें जो यहाँ पर मंत्र जो ऑप्शन ए में रहेंगे 11 मंत्र इसमें माने गए हैं। और ये जो आपका शर्मापणि आया है इनके बारे में भी आपको इस प्रकार देखने को मिल सकता है। 10, 108 10वें मंडल का 108वां सूक्त है ये आपका शर्मापणि सूक्त। मंत्र इसमें 11 हैं। इसमें शर्मापणि संवाद है, अर्थात इनमें आपसी बातचीत के बारे में बताया गया है। शर्मा, ये भी एक एग्जाम में भी पूछा गया था कि शर्मा कौन है। तो शर्मा एक ये सुनी है, मतलब कुतिया। और पणि नामक असुर का इसमें संवाद है। पणि लोगों ने आर्यों की गायों को चुराकर कहीं अंधेरी गुफा में डाल दिया था। तो इंद्र ने अपनी सुनी शर्मा को ने खोजने के लिए और पणियों को समझाने के लिए दूती बनाकर भेजा था। शर्मा जय इंद्र के अतुलित पराक्रम के विषय में बतलाते हैं, लेकिन वे जय नहीं मानते हैं। तो इसी के बीच में जय यहाँ पर इसमें बातचीत हुई है। ऋषि इसमें पणि और शर्मा, देवता शर्मापणि, छंद त्रिष्टुप है इसमें और मंत्र की संख्या 11 है। नेक्स्ट है तर्क संग्रह अनुसार विशेषा। तर्क संग्रह जो इनके अनुसार विशेष कितने हैं? हमने जो पदार्थ वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था कि 7 जो पदार्थ माने गए हैं, द्रव्य, गुण, क्रम, सामान्य, विशेष, समय और अभाव। तो उसी में से जो आपका ये विशेष लिया गया है। तो इसमें से विशेष आपने बताने हैं कि विशेष कितने हैं। और इनके अनुसार जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन बी जाई माना गया है। तो इसमें जो यहाँ पर ये
सात जो है पदार्थ हैं, लेकिन जो विशेष जो है यहाँ पर ये अनंत जो है माने गए हैं। तो यहाँ पर शायद इसमें ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर अनंत जो है ये आएगा, क्योंकि विशेष क्या है, विशेष नित्य द्रव्यवृत्ति हो विशेषा तो अनंत आएगा, कि नित्य द्रव्य में रहने वाले विशेष क्या है, अनंत है। कि साधारण से अवयव पदार्थों में विशेष नहीं होते, क्योंकि उनका अनंतर उनके गुणों और अवयव के विश्लेषण से ही स्पष्ट हो जाता है। विशेष नित्य है और अनंत है, क्योंकि ये नित्य द्रव्य में रहते हैं। सामान्य से जाति और अभेद संबंध का ज्ञान होता है, जबकि विशेष से व्यक्ति और भेद का संबंध का ज्ञान होता है। तो इसमें जो आपने बताना है, इसमें अनंत आएगा या कुछ और आएगा। नेक्स्ट आएगा तर्क संग्रह अनुसार विशेषता। तर्क संग्रह के अनुसार यहाँ पर इसकी विशेषता जो आपने बतानी है। और तर्क संग्रह जो है इसके तो यहाँ पर जो है ये विशेष का क्वेश्चन है जो हमने हाल ही में पढ़ा था, तो इसमें जो ऑप्शन ये रहेगा। इसमें जो यहाँ पर बताएगा कि नित्य द्रव्यवृत्ति हो विशेषत्व अनंत है, कि नित्य द्रव्य में रहने वाले विशेष अनंत हैं। तो यहाँ पर तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये रहेगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर तर्क संग्रह के अनुसार गुण। तो यहाँ पर इसमें गुण है, और गुणों को देखें तो यहाँ पर गुण तो जो है ये 24 माने गए हैं। गुण 24 हैं। कौन कौन से, या फिर गुण किस में रहता है? गुण वह होता है जो द्रव्य में रहता है, परंतु जिसमें गुण और क्रम नहीं रहते। और गुण जो यहाँ पर 24 माने गए हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परतव, अपरतव, कुरतव, द्रवतव, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। तो गुण तो जो यहाँ पर ये 24 हैं। आपके जो ये पदार्थ वाला क्वेश्चन जो आपने जरूर रट लेना है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्क्षेपण प्रकार है। उत्क्षेपण के प्रकार क्या है? हमने जब पहले जो कर्म का जो क्वेश्चन किया था, कर्म जो 5 माने गए थे, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, तो उसी के बीच में से यहाँ पर ये लिए गए हैं कि उत्क्षेपण क्या है। तो उत्क्षेपण जो है यहाँ पर इसमें माना गया ऑप्शन सी को। कर्म के प्रकार हैं उत्क्षेपण, अपक्षेपण, जो हमने 5 ये पढ़े थे। नेक्स्ट है गंधत्वम लक्षणम। गंधवती होना, गंध वाली होना, यहाँ पर इनमें से किन का लक्षण है? और गंधवती ये जो यहाँ पर लक्षण इसमें रहेंगे, तो ये ऑप्शन ए में रहेंगे। पृथ्वी के जो यहाँ पर लक्षण ये बताए गए हैं। नेक्स्ट है उपमिति कारणम। उपमिति का जो यहाँ पर कारण है क्या होता है? और इसमें रहेगा ऑप्शन डी हमारा। तो सादृश्य ज्ञान जो यहाँ पर माने गए हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन अनुबंध से। अनुबंध कितने होते हैं, या फिर जो अनुबंध है ये क्या होता है? अनुबंधते अनिनीति अनुबंध है, अर्थात किसी ग्रंथ के अनिवार्य या अपरिहार्य अंग, अपेक्षाएं, शर्तें अनुबंध कहलाती हैं। और अनुबंध जो है ये 4 प्रकार के माने गए हैं: अधिकारी, विशेष, संबंध और प्रयोजन। नेक्स्ट है मम्मटस्य व्यंग्य मूल व्यंजना है उदाहरण वर्तते। व्यंग्य मूल व्यंजना का उदाहरण, और ये माना गया ऑप्शन बी को। पश, निश्चल, निष्पन्द।
नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है रस इति का पदार्थ है। रस यहाँ पर किस प्रकार का पदार्थ है? और इसमें जो यहाँ पर रस जो माना गया है तो ऑप्शन जो ए हमारे यहाँ पर रहेगा, आस्वाद माना है। रस है आस्वादते, अर्थात रस क्या है? ये आस्वादित होता है। रस का बारे में आपने एक श्लोक पढ़ रखा होगा, विभावेन अनुभावेन व्यक्त संचारिण तथा रसतामेति रति आदि स्थायी भाव है सचेत सम। अर्थात विभाव अनुभाव संचारी भाव से व्यंजनावृत्ति से अभिव्यक्त सहृदयों के हृदय में विद्यमान रति और स्थायी भाव रस के रूप में गिने जाते हैं। रस है आस्वादते, अर्थात आस्वादित होता है। रसस्यते इति रस है, अर्थात जो आस्वादित होता है उन सब को रस कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर नाट्य शास्त्र के अनुसार कति स्थायी भाव? नाट्य शास्त्र जिसके अनुसार स्थायी भाव, और इनके अनुसार जो है यहाँ पर इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन बी 8। कौन कौन से हैं? अविरुद्धा विरुद्धा वा यम तिरोधातुक क्षमः अस्वाद अंकुर अस्वभाव स्थायी इति सुनते हैं। अर्थात अविरुद्ध विरुद्ध भाव जैसे तिरोहित करने में असमर्थ हो जाते हैं। रस के अनुभव का मूल यही स्थायी भाव माना जाता है। अर्थात इसमें कौन कौन से हैं? रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जिगुप्सा और विस्मय। तो ये 8 जब भाव माने गए हैं, और अगर सम को भी इसमें मिला दे तब ये 9 हो जाते हैं। तो स्थायी भाव जाए ये 8 माने गए हैं, अगर सम को मिला दे तब ये 9 हो जाते हैं। आगे फिर इसके जाए श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, ये आगे रस और हो जाते हैं। इनके स्थायी भाव या फिर ये स्थायी भाव, वर्ण और देवता ये भी अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट है संग्रह कारिका निरुक्ता नाम वर्णनम नाट्य शास्त्र कस्मिन् अध्याये वर्तते। तो नाट्य शास्त्र में जो इनका वर्णन हुआ है किस अध्याय में हुआ है? आचार्यभट्ट मुनि जो उनके द्वारा रचित आपका नाट्य शास्त्र, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन डी जाए रहेगा, अर्थात इनमें से किसी में भी ये नहीं है। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम में या महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।